कई मंदिरों के मुख्य द्वार पर आपने एक विकराल राक्षस का चेहरा बना हुआ देखा होगा। बड़ी बड़ी भयानक आंखें, मुंह के बाहर लटकती लंबी जीभ और टेढ़े मेढ़े दांतों वाला यह चेहरा बड़ा ही उग्र होता है। परंतु देवालयों के मुख्य द्वार पर भला राक्षस का क्या काम? हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मंदिरों के गोपुर पर, मुख्य मेहराब पर अथवा दहलीज या चौखट पर भी यह विचित्र कलाकृति पाई जाती है। इस राक्षसी मुख को कीर्ति मुख कहते हैं। पुराणों में इस कीर्ति मुख का एक अत्यंत रोचक प्रसंग है। जालंधर नाम का असुर माता पार्वती के रूप लावण्य से अत्यंत मोहित हो गया था और उसके मन में देवी से विवाह करने की कामना जागृत हुई थी। जालंधर ने राहु को दूत बनाकर माता पार्वती के पास अपना विवाह प्रस्ताव भेजा। राहु ने माता पार्वती को जालंधर का प्रस्ताव बताया और निर्लज्जतापूर्वक देवी के समक्ष जालंधर की प्रशंसा करने लगा। राहु की उन्मत्तता और दुस्साहस को देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से ज्वाला की एक बड़ी लपट निकली और उस ज्वाला से एक प्रचंड राक्षस का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने उस राक्षस को आज्ञा दी कि वह राहु को तुरंत खा जाए। वह भयानक राक्षस राहु से कद में कई गुना विशाल था। भगवान की आज्ञा पाकर वह राहु पर टूट पड़ा। राक्षस का विकराल रूप देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा के लिए डर के मारे भागने लगा। जब वह जान गया कि अब उस राक्षस से बचना असंभव है और उसका अंत निश्चित है, तब राहु भगवान की शरण में जाकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान शंकर अत्यंत दयालु हैं और सदा शरणागत की रक्षा करते हैं। करुणावश भगवान ने राहु को उसके जघन्य अपराध के लिए क्षमा कर दिया और उस राक्षस से कहा कि राहु को जाने दो। अब उस राक्षस ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, मेरा जन्म तो केवल राहु को खाने के लिए ही हुआ था, परंतु अब जो आपने राहु को क्षमा कर दिया है, तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसको खाऊं? भगवान बोले, तुम अपने आप को ही खा जाओ। जैसे ही राक्षस ने यह सुना, वह अपने आप को ही खाने लगा। धीरे धीरे वह एक एक करके अपने अवयवों को ही खाने लगा। अपने पैर, जंघाएं, पेट और हाथों को जब उसने खा लिया, तब केवल उसका मस्तक शेष रह गया था। भगवान ने जब देखा कि राक्षस ने आज्ञा का पालन करते हुए सचमुच स्वयं को खा लिया है, तब वे अत्यंत हर्षित हुए। भगवान शंकर बोले, पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं को ही खा लिया है। तुमने अपनी कीर्ति से मुझे संतुष्ट कर दिया है। इस पराक्रम के लिए मैं तुम्हें कीर्तिमुख यह नाम देता हूं और आज के बाद मेरे दर्शन लेने के लिए आए प्रत्येक भक्त को पहले तुम्हारे दर्शन लेने होंगे। इसीलिए मंदिरों में और विशेषकर शिवालयों में गर्भगृह की चौखट पर हम कीर्तिमुख को पाते हैं। माणिकनगर में भी प्रभु मंदिर के गर्भगृह की पत्थर की चौखट पर कीर्तिमुख का शिल्प तराशा हुआ है। कीर्तिमुख राक्षस की कथा तो हमने जान ली, पर स्वयं को खा लेने का अर्थ क्या है? भगवान शंकर उस राक्षस पर इतने प्रसन्न क्यों हुए? भला उसने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया जो भगवान ने उसको इतना बड़ा गौरव प्रदान किया? पुराणों की कथाएं बाहर से जितनी सरल दिखती हैं, भीतर से उतना ही गंभीर अर्थ उनमें छिपा होता है। इस रहस्यमयी कथा का मर्म बड़ा ही सुंदर है। ऐसा है कि हमारी भूख, तृष्णा, कामना, इच्छा और वासनाओं का कोई अंत नहीं है। कुछ कामनाओं की पूर्ति के बाद फिर मन चंचल हो जाता है और हम अपनी क्षुधा मिटाने के लिए विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं। परंतु विषयों से प्राप्त होने वाला सुख अशाश्वत होने के कारण
हमारा मन सदा अतृप्त ही रहता है। हम चाहे संसार की सारी वस्तुओं का संग्रह कर लें तो भी उन वस्तुओं से हमारा पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। वह ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त कर लेने से हमारी सारी अपूर्णता क्षण में समाप्त हो जाए, हम पूर्ण हो जाएं, संतृप्त हो जाएं? ऐसा क्या है? हम पूर्ण रूप से तभी तृप्त हो सकते हैं जब हम अपनी अहंता को समाप्त कर दें। अहंता के कारण ही विषयों के प्रति ममता जागृत होती है। जब अहंता की ही भावना नहीं होगी, तब ममता की भावना होने की कोई संभावना नहीं है। मैं और मेरा का खेल तभी तक चलता है जब हमारे भीतर मैंपने की भावना दृढ़ हो। परंतु एक बार अगर हमारा मैंपना ही समाप्त हो जाए तो मेरा कहने लायक इस जगत में कुछ भी नहीं रहता। जैसे कीर्तिमुख की भूख स्वयं को खाने के बाद ही शांत हुई, उसी प्रकार हमारी भूख भी तभी समाप्त हो सकती है जब हम अपने आप को खा जाएं, अर्थात अपने अहम भाव को समाप्त करें। जब हम अपने अहम भाव को तिरोहित कर देते हैं, तब कामना करने वाला ही नहीं रहता और हमारा मन सदा के लिए शांत हो जाता है। जो अपने अहम को मिटा देता है, उस पर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि भगवान शंकर उस राक्षस पर क्यों इतने प्रसन्न हुए थे। अहंकार को मिटाना ही जगत की सबसे बड़ी कीर्ति है। इसी में मानव जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि और सार्थकता है। इसीलिए भगवान शंकर ने अपने आप को, अर्थात अपने अहम भाव को खा लेने वाले राक्षस पर मुग्ध होकर उसको कीर्तिमुख का नाम दिया। कीर्तिमुख अहंकार पर विजय का प्रतीक है। मंदिरों के द्वार को भूषित करने वाला कीर्तिमुख साधकों को सदा इसी बात का स्मरण दिलाता रहता है कि अहम भाव को मिटाने के बाद ही हम चित स्वरूप परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं। अगली बार जब भी आप प्रभु दर्शन के लिए मंदिर में जाएं, तब पहले कीर्तिमुख को देखकर सावधान हों और अपनी अहंता को भुलाकर प्रभु चरणों के साथ एक रूप होने का प्रयास करें।